की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पंचायत सहायक का जो रिन्यूअल होना है उसका क्या प्रोसेस है और कैसे होगा, क्या अगला कितने वर्ष के लिए होगा और क्या इस अनुबंध के माध्यम से ही होगा या फिर नया अनुबंध करना पड़ेगा कि नए विज्ञापन होंगे, क्या होंगे। तो आज इसी पे एक लेटर दिखाएंगे और उसी पे बात करेंगे किस बिहाफ पे क्या होना है और कब तक होना है आपकी अनुबंध। और एक बात करेंगे, क्या आपकी सैलरी जो है वो अनुबंध के साथ में मिल जाएगी या फिर वो सैलरी ऐसे ऐसे आगे बढ़ती रहेगी। दोस्तों, पंचायत सहायक ऐसा जॉब है जिसमें गांव में लगभग हर कोई बंदा करना चाहता है। प्रथम वाला ये चाहता है कि वो छोड़ दे और सेकंड वाला ये चाहता है कि मैं उस पर ज्वाइन कर लूँ। तो जाहिर सी बात है, ये एक ऐसा लड्डू है कि जो खा रहा है वो भी पछता रहा है और जो नहीं खा रहा है वो भी पछता रहा है, लेकिन लोग इस तरह से लगातार इसमें लगे हैं। ऐसे में एक नई अपडेट आ गई क्योंकि 1 साल लगभग पूरे होने को हैं और इसमें अनुबंध जो है वो रिन्यूअल कराना है और कैसे किस तरह से रिन्यूअल होगा उसी के लिए आज एक लेटर दिखाएंगे, उसमें बात करेंगे किस तरह से होगा। तो ये फटाफट चलते हैं लेटर में और देख लेते हैं किस तरह से ये जो अनुबंध अगला होना है वो कैसा होना है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि अब 1 साल के बाद जो अगला अनुबंध होना है वो पूरे 2 साल के लिए होना है। मतलब 1 साल अगर आपका अच्छे से बीत गया, आपने संतोषजनक काम किया है, तो जाहिर सी बात है कि 2 साल के लिए अगला अनुबंध आपका हो जाएगा। फिर लगातार 2 साल आप काम कर पाएंगे। उस 2 साल के बाद पुनः आपका अनुबंध ग्राम पंचायत करेगी। तो ये लेटर देखते हैं, उसमें देखते हैं साफ साफ क्या लिखा हुआ है और किस तरह से लिखा हुआ है। तो फाइनली यहाँ पर ये जो लेटर है ये ललितपुर का है और इस लेटर में साफ साफ देखते हैं कि ये जो लेटर है यही बेस है। हर जिले में इसी लेटर के, इसी गाइडलाइन के हिसाब से लेटर्स बनाए जाएंगे और उसी के बिहाफ पे पंचायत सहायक का अनुबंध रिन्यूअल किया जाएगा। तो ये ठीक इसके मेन पॉइंट पे चलते हैं और समझते हैं क्या बातें हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले देख सकते हैं कि लिखा हुआ है, उपरोक्त शासनादेश के बिंदु संख्या 10 के 7वां बिंदु जो है वहाँ पे लिखा है, उल्लेख किया गया है कि ग्राम पंचायत अपने प्रस्ताव के माध्यम से उस प्रकार से चयनित व्यक्ति की सेवाएं 1 वर्ष की संविदा पर प्राप्त की सकेंगी। 1 वर्ष की अवधि की संविदा समाप्त होने पर नया चयन उक्त के अनुसार किया जाएगा। साथ ही 1 वर्ष तक कार्य करने वाले पंचायत कर्मी की सेवाएं संतोषजनक पाई जाती हैं। बेसिकली यहाँ पे फोर्स करिएगा, संतोषजनक पाई जाती हैं तो ग्राम सभा की खुली बैठक में विचार करके पारित प्रस्ताव के आधार पर पुनः उसकी संविदा वर्षानुवर्ष नवीनीकरण अधिकतम 2 वर्ष के लिए की जा सकेगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं 2 वर्ष की बात की गई है और उसके बाद नीचे देखते हैं, जनपद की अधिकांश ग्राम पंचायत में चयनित पंचायत सहायक के अनुबंध की संविदा अवधि समय सीमा लगभग समाप्त हो चुकी है। तो एक मेन पॉइंट है, अगर समाप्त हो चुकी है तो वहाँ पे तत्काल अनुबंध हो जाएगा। नीचे देखते हैं, अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि पंचायत चयनित पंचायत सहायक द्वारा किए गए अनुबंध की जांच करें तथा संविदा अवधि समाप्त होने के उपरांत पंचायत सहायक अकाउंटेंट कम डेटा एंट्री ऑपरेटर के चयन संबंध में अपर मुख्य सचिव पंचायती राज अनुभाग 3 के शासनादेश संख्या में अनुसार चयन अग्रिम कार्यवाही करना सुनिश्चित करें। तो ये एक फाइनली लेटर था। इस लेटर में पंचायत सहायक के लिए काफ़ी कुछ है क्योंकि अगला अनुबंध करने की बात है। जैसे कि ग्राम पंचायतों में कई जगह ऐसा होता है, प्रधान अभिरुचि लेता है कि हम नहीं करेंगे, तो इस तरह के जब लेटर्स आएंगे तो अधिकारी पे प्रेशर आएगा और वहाँ के अनुबंध फटाफट करा लिए जाएंगे जिस तरह से आपकी नियुक्ति हुई। तो एक बार ये हो जाएगा तो अगले 2 साल के लिए फिर से जो है ये चीज़ें एक बार से क्लियर हो जाएंगी और पुनः जो है आप अच्छे से काम कर पाएंगे। और आई होप जो सैलरीज आपकी रुकी है इस अनुबंध के पहले वो सैलरी भी आपकी क्लियर कर दी जाएगी, उसके बाद ही ये अनुबंध कराया जाएगा। एक और बड़ी बात यहाँ पे है, ग्राम पंचायत की जो ग्राम सभा की खुली बैठक होगी उस खुली बैठक में ये प्रस्ताव भी रखा जाएगा कि क्या आपके जो पिछले वर्ष के काम हैं क्या उससे संतोषजनक पाया गया है। अगर कहीं पे डिस्प्यूट के मामले आते हैं, वो ग्राम सभा बोल देती है कि नहीं असंतुष्ट हैं, तो वहाँ पे फिर से नए विज्ञापन करने के भी आदेश है। वहाँ पे नए विज्ञापन होंगे और फिर से 1 वर्ष के लिए वहाँ पे नया पंचायत सहायक चुना जाएगा और वो कार्य करेगा। पिछले को हटाने का पूरा पावर जो है वो ग्राम सभा के हाथ में यहाँ पे दे दिया गया है। लेकिन आप सब जाने इस तरह की हटाने की जो प्रक्रिया होगी इस पर बहुत ज़्यादा फोर्समेंट नहीं किया जाएगा। ज़्यादातर मामलों में पुराने वालों को ही रिन्यूअल किया जाएगा, जैसा कि एक प्रावधान बनाया गया, क्योंकि फिर से ट्रेनिंग कराना, फिर से करना, सारी चीज़ें वो पॉसिबल नहीं है। जो बंदा इस चीज़ को समझ चुका है वो उसमें आगे लगातार कंटिन्यू काम करेगा। बात करें सेकंड वाले की, तो सेकंड वाले जो बंदे हैं उनको भी यहाँ पे प्रायोरिटी दी है कि सेकंड वाले जो रखे गए थे जिनका फिर से विज्ञापन हुआ था तो उनका भी चयन जो है इसी अनुबंध के साथ में उनका भी अनुबंध कराया जाएगा और अगले वर्ष से वो भी जो है इसमें संतृप्त हो जाएंगे। तो आई होप आज की छोटी सी वीडियो आपके काम की होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक करेगा और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय दोस्तों।